तो इस वीक मैं गई थी कान की आरोग्य केंद्र, जो एक नेचुरोपैथी सेंटर है और जहाँ पे बिना मेडिसिन के आपका इलाज किया जाता है। कोई भी बीमारी हो, आपको कोई भी मेडिसिन नहीं दिया जाएगा। यहाँ नेचुरल चीजों से आपका इलाज किया जाएगा, आपकी डाइट पे ध्यान दिया जाएगा और जिन नेचुरल चीजों से यहाँ पे ट्रीटमेंट होती है, आप कई चीजों का इस्तेमाल अपने घर पे भी कर सकते हो। ओवरऑल आपको एक लाइफस्टाइल क्रिएट करके दिया जाएगा जिसको आपको घर पे फॉलो करना है। अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे, आप हमेशा स्वस्थ रहोगे। तो मैं यहाँ अपनी मम्मी और पापा के साथ 7 डे के लिए स्टे किया था और इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि यहाँ डेली रूटीन क्या होता है, हमें कितने बजे उठाया जाता है और उसके बाद क्या क्या किया जाता है और यहाँ कौन कौन से ट्रीटमेंट अवेलेबल है, मैं सारा कुछ बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कानकी धाम एक कानकी नाम के गाँव में है जो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। ये एक हिस्टोरिकल जैन मंदिर है जो कि श्री कृष्ण के अवतार बाबा रामदेव कानकी धाम के नाम से प्रसिद्ध है। और ये जो नेचुरोपैथी सेंटर है ये कानकी धाम के अंदर ही आता है, इसीलिए इसका नाम कानकी धाम आरोग्य केंद्र है। और ये आरोग्य केंद्र खुले हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अप्रॉक्स 8 मंथ्स ही हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा और यहाँ का रूटीन क्या था। तो सुबह 5 बजे अगर आपका नींद खुला तो सही है, नहीं खुला तो भी आपको उठना ही पड़ेगा। यहाँ पे बेल लगी हुई है आपके रूम के बाहर, तो बेल बजा के आपको उठा दिया जाएगा। उठने के बाद आपको आधे घंटे का समय मिलता है। आधे घंटे में आप फ्रेश होकर नीचे आओ। ये जो नीचे दिख रहा है रूम जिससे लाइट आ रही है, ये क्रिया सेक्शन है। तो चलिए चलते हैं क्रिया सेक्शन और वहाँ जाके बताते हैं वहाँ क्या क्या होता है। तो क्रिया सेक्शन में सबसे पहले आई वॉश होता है, जो त्रिफला या फिर आंवला का पानी होता है रात में भिगोया हुआ, उससे हम लोग आई वॉश करते हैं। आई को डिप करके उसमें ऊपर नीचे आगे पीछे घुमाना पड़ता है और ये थोड़ा आपको आँख पे लगेगा। तो फर्स्ट टाइम आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है, फिर धीरे धीरे हैबिट हो जाएंगी। उसके बाद बारी आती है जल नेति की, जिसमें हमें एक नाक से पानी डालना होता है और मुंह से सांस लेना होता है, तो दूसरे नाक से ऑटोमेटिकली ही पानी निकलने लगती है। और जो हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे थे उन्होंने बताया कि ये माइग्रेन में काफ़ी हेल्प करती है। तो मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो मैं ये डेली क्या करूँगी, और अगर आपसे नहीं होता है तो वो हेल्प भी करेंगे आपकी। और फर्स्ट टाइम तो बहुतों से नहीं होता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद बारी आती है कुंजल क्रिया की, जिसमें हमें 6 से 7 गिलास पानी पीकर उल्टी करना होता है, जिससे हमारे पेट के अंदर सारा कफ जो है वो सारा निकल जाता है। तो मेरी कैपेसिटी तो अप्रॉक्स 6 गिलास ही थी। 6 गिलास पीते पीते मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। और इतना सारा पानी पीने के बाद आपको उल्टी आएंगी ही। तो पानी पूरा ओवरलोड हो गया है, तो मैं दौड़े दौड़े आ गई उल्टी करने के लिए। तो आपको अपने मुंह में हाथ डालकर सारा पानी निकालना है जितना भी आपने पिया हुआ है। तब तक ये करना है जब तक खट्टा पानी ना आ जाए। इससे आपके स्टमक में जितना भी कफ है वो सारा निकल जाएगा और आपका पेट क्लीन हो जाएगा। बट इस प्रोसेस में बॉडी पूरी झंझना जाती है, मतलब उल्टी करने के बाद जैसे बॉडी पूरी थक जाती है, एकदम एग्जॉस्ट हो जाती है, वैसा ही फील होता है। तो फ्रेश होने के बाद हम लोग आ जाते हैं योगा हॉल। यहाँ पे योगा हॉल और आहार केंद्र एक दूसरे के अपोजिट साइड है। लेफ्ट साइड योगा हॉल है और राइट साइड आहार केंद्र है, जहाँ पे हम लोग खाना खाते हैं। तो मैं पहुँच गई हूँ योगा हॉल। तो यहाँ पे चप्पल उतार के अंदर जाना है, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज रिमूव योर शूज। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं योगा हॉल दिखने में कैसा है। तो ये बहुत ही खूबसूरत है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये सामने बैठे हुए हमारे योगा टीचर। तो चलिए शुरू करते हैं योगा। और मैंने जैसा कि बताया कि ये सेंटर खुले हुए बहुत ही कम दिन हुए हैं, मतलब अप्रॉक्स 8 मंथ्स हुए हैं। तो बहुत ही कम लोगों का विजिट करना होता है यहाँ पे। तो एक दादाजी थे, वो थे, और हम लोग अपनी फैमिली थे। 1-2 और भी लेडीज़ थे जो कुछ दिन पहले ही चली गई हम लोग आने के बाद। तो ऐसे ही आते जाते रहते हैं लोग। योगा के बाद समय हो जाता है हम लोग का मॉर्निंग हर्बल टी लेने का, और हर्बल ड्रिंक लेने के बाद हम लोग चलते हैं रिफ्लेक्सोलॉजी ट्रैक पर। तो रिफ्लेक्सोलॉजी ट्रैक कुछ ऐसा होता है जिसमें ट्रैक्स बने होते हैं और इसमें हमें घास, कुछ स्टोन और वाटर से गुजरना होता है, जिससे हमारे पाँव के तलवे में कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो प्रेस होते हैं, जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं हमारे अदर बॉडी पार्ट्स से। तो इसमें चलना तो काफ़ी फन भी है और ये आपका स्ट्रेस भी कम करता है और ये ओवरऑल आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। तो चलते चलते 8 बज जाते हैं और हम लोग का टाइम हो जाता है मॉर्निंग ड्रिंक का। तो चले चलते हैं आहार केंद्र।
और जाते समय यहाँ पे से आप मंदिर देख सकते हो कि आपको हर एक जगह से मंदिर दिखाई देता है। आपके रूम से आप बाहर निकलो तो बहुत ही अच्छा वातावरण है वहाँ का। यहाँ वॉल पे भी पेंटिंग बनी हुई है, तो बहुत ही अच्छा लगता है इंस्पायरिंग कोट्स पढ़कर, जो हमें सही ट्रैक पे रहने के लिए मोटिवेट करती रहती है। तो हम आ गए आहार केंद्र, जो कि आप देख सकते हो मेरे पापा वेट कर रहे हैं मॉर्निंग ड्रिंक का। तो डॉक्टर ने जो भी प्रिस्क्राइब किया है वही हमें मिलेगा। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट किचन का सिस्टम है, तो आप देख सकते हो कि आपके लिए क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, हाइजीन मेंटेन रखा गया है कि नहीं, तो सारा कुछ आप ओपनली देख सकते हो। और यहाँ पे सेल्फ सर्विस का सिस्टम है, तो आपको खुद चलकर आना है और अपना खाना खुद ले जाना है। और यहाँ का हर दिन का डाइट अलग होता है और हर पेशेंट के अकॉर्डिंग उसकी डाइट होती है। तो किसी को भी सेम डाइट नहीं मिलती है, कभी कभी सेम भी होती है, कभी कभी डिफरेंट भी होती है। तो ये है कुक, और ये हमें प्रिस्क्राइब डाइट के अनुसार जो भी डॉक्टर ने हमें लिखा है तो वो एज इट इज़ वही बना के देते हैं हमें। स्पेशली हर पेशेंट के लिए अलग अलग होता है। और ये समझा रहे हैं कि कौन सा ड्रिंक किसका है। तो मम्मी अभी लेके आ रही है ड्रिंक, और मम्मी का मुंह बना हुआ है क्योंकि उन्हें त्रिफला का पानी मिला हुआ है, और पापा को भी शायद वही मिला है। और मुझे आज ग्रीन ड्रिंक मिला है, ग्रीन जूस मिला है मुझे। तो चलिए फटाफट मॉर्निंग ड्रिंक ख़त्म करते हैं और आगे का शेड्यूल बताते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे सेल्फ सर्विस चलती है, तो जैसा कि आप खाना खुद से लेकर आ रहे हो, उसी तरह आपको अपना जूठा बर्तन टेबल पर नहीं छोड़ना है, उसको आप वापस रखना भी है। तो अगर लंबे समय तक आप यहाँ पे स्टे करते हो तो एक सेल्फ डिसिप्लिन भी डेवलप हो जाएगी हमारे अंदर। तो जस्ट आफ्टर मॉर्निंग ड्रिंक हमें ट्रीटमेंट सेक्शन जाना है, जहाँ हमारा ट्रीटमेंट होगा। तो जो भी डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब किया होगा वो हमारा ट्रीटमेंट होगा, जो कि ट्रीटमेंट स्टाफ्स है अंदर। तो चलिए आपको सबसे पहले सारे ट्रीटमेंट सेक्शंस का दर्शन करा देते हैं। तो लेडीज़ और जेंट्स का सेक्शन अलग अलग है, और जैसा कि आप देख सकते हो इधर जेंट्स का है लेफ्ट साइड और राइट साइड लेडीज़ का है, और सामने बाथरूम है, ताकि अगर आपको बाथरूम जाना है तो आप बाहर अंदर भी जा सकते हो, बाहर भी जा सकते हो। ट्रीटमेंट सेक्शन के अंदर भी वॉशरूम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है लेडीज़ ट्रीटमेंट सेक्शन, और ये मेरा प्रिस्क्रिप्शन जिसमें ट्रीटमेंट लिखा हुआ है कि मेरा आज क्या क्या ट्रीटमेंट होगा। मॉड पैक है, ऑयल कंप्रेस, PMCVO3 वैक्यूम, और इवनिंग और मॉर्निंग का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। तो चलिए अंदर दिखा देते हैं कि कैसा दिखता है अंदर से ट्रीटमेंट सेक्शन। यहाँ ओजोन थेरेपी होती है और यही हमारा ट्रीटमेंट करती है। टोटल 3-4 स्टाफ्स हैं, लगभग 4 या 5 है शायद लेडी स्टाफ, और जेंट्स का मुझे पता नहीं। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि कौन कौन सा थेरेपी यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये ओजोन थेरेपी का और भी दूसरा कमरा है, और आगे भी क्रिया सेक्शन है। ये वही क्रिया सेक्शन है जहाँ हमने सुबह जल नेति और कुंजल क्रिया किया था। इसमें आने का गेट बाहर से भी है और ट्रीटमेंट सेक्शन के थ्रू भी है, क्योंकि यहाँ पे ट्रीटमेंट भी होती है, लाइक आर्म एंड फुट बाथ। तो चलिए डस्टबिन का दर्शन करते हैं। यहाँ पे अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग डस्टबिन है, वाइट डस्टबिन, येलो डस्टबिन, ग्रीन एंड रेड डस्टबिन। सब में लिखा हुआ है कि किसमें क्या वेस्ट डालना है। और अब एंटर कर चुके हैं थेरेपी सेक्शन, जहाँ पे अलग अलग थेरेपी होती है। हिप बाथ होती है, स्पाइनल बाथ अगेन। यहाँ पे हॉट एंड कोल्ड का है, इसीलिए 2 सेक्शन है उसके। स्पाइनल जेट, अंडर वाटर मसाज, स्टीम बाथ। तो चलिए देखते हैं स्टीम बाथ अंदर से कैसा दिखता है। तो अंदर से स्टीम बाथ देखने के लिए सबसे पहले हमें इस स्टीम बाथ का गेट खोला होगा, तो अंदर वॉशरूम की तरह है और एक बॉक्स बनी हुई है, उसमें आपको घुस जाना है। अंदर स्टीम जब हमारा ट्रीटमेंट शुरू होता है तो अंदर स्टीम छोड़ा जाता है, और ये जो छेद दिख रहा है आपको, उससे आपका सर बाहर रहेगा और बॉडी अंदर रहेगी, क्योंकि स्टीम हम पूरी बॉडी में लेनी है, हमारी मुंडी में नहीं लेनी है। और ये शावर है, अगर हम स्टीम लेने के बाद हमें अगर नहाना होगा तो हम नहा भी सकते हैं यहाँ पे। तो काफ़ी बेहतर इंतज़ाम है यहाँ पे। तो चलिए और भी एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि और भी क्या क्या थेरेपी यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये है मसाज एंड एनिमा सेक्शन। यहाँ पे मसाज होती है, फुल बॉडी मसाज, और जो भी हमारा मसाज अगर रहता है एनिमा आपको पता होगा। और इधर राइट साइड वॉशरूम है। तो मैं अब आ गई हूँ सबसे ऊपर छत पर, और क्योंकि मैं ट्रीटमेंट का इंट्रोडक्शन करवा रही थी तो यहाँ पे मड बात होती है और उसके अपोजिट साइड सन बात होती है। तो यहाँ पे ये जो सेक्शन दिख रहा है आपको, ये जो रूम है इसके अंदर मड बात होती है। तो हमें सबसे पहले मिट्टी में एलोवेरा और हल्दी ऐसा कुछ मिक्स कर दिया जाता है, हमारी बॉडी में लगा दिया जाता है। यहाँ पे हम अपना जब मेरा मड बात हुआ था तो यहाँ पे हमें क्लॉथ यहाँ पे खोल के रख दिया गया था, और इसके अंदर ये जो दिख रहा है आपको, इसके अंदर हमें मिट्टी लगाकर इसमें छोड़ दिया गया था। हमें धूप भी लग रही थी, अगर धूप में रहना है धूप में रहो, या छाँव में रहना तो छाँव में रहो। फिर यहाँ पे नल लगी हुई है, शावर है,
तो आप मिट्टी अपना जो भी है सारा कुछ धो के फिर वापस से कपड़ा पहन के आप नीचे जा सकते हो। इसके साथ साथ एक और स्पेशल वॉशरूम है, तो अगर आपको वहाँ पर ना समझ आए तो उसके अंदर भी आप जा सकते हो। अगर आपको पॉटी सुसु आई है तो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे स्मेल बहुत गंदी आ रही थी तो मुझे यहाँ का कुछ सही नहीं लगा। बाकी सारा कुछ नीचे तो हाइजीनिक था, यहाँ पे थोड़ा अनहाइजीनिक सा लगा मुझे। तो चलिए इस बदबूदार बाथरूम को बंद करके और नेचर का मज़ा लेते हैं। यहाँ पे ऊपर से आपको बहुत अच्छा व्यू दिखेगा जो कि मन शांत कर देगा, क्योंकि ये गांव है तो यहाँ पे आपको बहुत सारी बिल्डिंग्स नज़र नहीं आएंगी। ये एक गांव के बीच में लोकेटेड है, बहुत ही अच्छी जगह है, तो एक बार विजिट करना तो बनता है। और जो मड बाथ के बारे में मैं बात कर रही थी, जो मिट्टी का यूज़ ये लोग करते हैं, इन्होंने बताया ये लोग मिट्टी जो हमारी नॉर्मल मिट्टी होती है वो सरफेस एरिया जो रहता है सरफेस उसके 5 फीट अंदर से वो मिट्टी निकालते हैं, इसको काली मिट्टी बोलते हैं। तो वो लोग धूप में सुखाते हैं ताकि जो बैक्टीरिया है वो मर जाए, तभी यूज़ किया जाता है। उसी मिट्टी में हम एलोवेरा और हल्दी वगैरह यूज़ करते हैं। फिर इसके जस्ट अपोजिट जो सीधा है एरिया है, वो सामने जो दिख रहा है उधर सन बाथ होती है। तो सन बाथ का क्या मतलब है, बस आप छत पे जाओ और धूप में पड़े रहो, तो घर पे भी कर सकते हो, तो वो कुछ नहीं उधर। उसके बाद यहाँ से आपको मंदिर दिखेगा, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है। मतलब कोई शब्द ही नहीं मेरे पास, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ से देखने में मंदिर। और ये मेरी मम्मी है जो एक कपड़ा पसारने आई है, ये रहा सन बाथ, देख लो। तो बस वहाँ पे एक टैग लगा दिया गया, यहाँ सन बाथ है। यहाँ पे कुछ है नहीं कि हाँ कुछ लेटने के लिए, बस ऐसे ही है, खाली सा है। तो आप सन बात करो या अपने कपड़े को सन बात करवाओ, वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ से व्यू अच्छी है तो व्यू के मज़े लो और क्या। मॉर्निंग ट्रीटमेंट के बाद बारी आती है ब्रेकफास्ट की, और आज के ब्रेकफास्ट में हम तीनों को मिला है बॉइल्ड स्प्राउट्स एंड ग्रीन जूस। तो ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग मंदिर वगैरह घूमने चले जाते हैं या फिर अपना रेस्ट करते हैं। फिर बारी आती है लंच की, और लंच में हम लोग को मिला है 2 मिस्सी रोटी, कैरेट कैप्सिकम की सब्जी और चटनी। और यहाँ आके लिटरली ऐसा लग रहा था कि खाओ, ट्रीटमेंट करवाओ, घूमो फिरो, मंदिर जाओ, खाओ, फिर से ट्रीटमेंट करवाओ। हर 2 घंटे 3 घंटे के अंतराल पर कोई ना कोई हर्बल टी हुआ करता था या फिर हेल्दी स्नैक्स हुआ करता था। जैसे कि अभी हम लोग आफ्टर लंच करीब 3 बज रहे हैं और ये समय है इवनिंग फ्रूट्स या ड्रिंक का। कोई भी हर्बल टी मिलेगी, जैसे कि मुझे फ्रूट मिला है और पापा को हर्बल ड्रिंक मिला है। तो इवनिंग स्नैक्स के बाद अगेन हम लोग को ट्रीटमेंट सेक्शन जाना है, और आज मेरे इवनिंग ट्रीटमेंट में ओजोन वैक्यूम थेरेपी था, और ये थेरेपी स्पेशली मेरे पिंपल्स और पिंपल्स के मार्क्स के लिए था। इस ट्रीटमेंट में फेस पे एक ओजोन क्रीम लगा दिया जाता है और एक वैक्यूम कप होती है, उससे हमारे पूरे फेस पे वैक्यूम मसाज किया जाता है। आफ्टर ट्रीटमेंट तो फेस पे पूरा रेडनेस सा छा जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो हील होने लगती है, और उस हीलिंग के साथ साथ हमारे जो पिंपल मार्क्स होते हैं वो भी हील होने लगती है। और ये जो ट्रीटमेंट कर रही है ये डॉक्टर शोभा है, और इन्हीं के अंदर हमारा ट्रीटमेंट हो रहा है, और ये काफ़ी ज़्यादा स्वीट है और मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तो इवनिंग ट्रीटमेंट के बाद बारी आ जाती है इवनिंग हर्बल ड्रिंक की। तो अभी मैं आ चुकी हूँ आहार केंद्र और मैं अपना हर्बल ड्रिंक ले रही हूँ। और फिर हम लोग के पास बहुत सारा खाली समय रहता है, तो हम लोग मंदिर घूमते हैं, आरती देखते हैं, वहाँ मंदिर में बैठते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी ज़्यादा ही शांति सा महसूस होता है। जैसे कि लाइक हम लोग घर पे कितने सारे कामों में बिज़ी रहते हैं, और ऐसा कुछ फील करने के लिए हमें घर से बाहर जाने की ज़रूरत है। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर। तो अगर कानकी धाम आपके घर के नज़दीक पड़ रहा है तो आपको एक बार ज़रूर विज़िट करना चाहिए। भले ही आप सिर्फ मंदिर घूम कर आओ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, एक नई दुनिया सा लगेगा। बाहर जैसे हम लोग रहते हैं वहाँ एक नया माहौल है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो यहाँ शिशु वाटिका करके एक पार्क जैसा है, तो उन्हें आप यहाँ लेकर आ सकते हो। शाम पड़ने पर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आते हैं और बच्चे लोग यहाँ पे खेलते हैं, स्लाइडिंग करते हैं, झूला झूलते हैं। एक अच्छे वातावरण में वो लोग रहते हैं, तो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पे। तो आप बच्चों के साथ आए, अपने पेरेंट्स के साथ आए, फ्रेंड्स के साथ आए, आप किन्हीं के साथ भी आ सकते हो। यहाँ पे आप आओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद फिर शाम में घूमने के बाद हम लोग को खाने का टाइम हो जाता है। तो आज हम लोग को डिनर में मिला है दलिया और नारियल की चटनी। उसके बाद कई ऐसे दिन होते थे जहाँ पे डॉक्टर हमें योगा हॉल बुलाते थे, एक हेल्दी डिस्कशन के लिए, हमारे हेल्थ के बारे में बातें करने के लिए, एक टाइप का Q&A सेशन टाइप्स होता था। तो अगेन लास्ट ड्रिंक हम लोग को मिलता था डिनर के बाद, जो कि नाइट टी होता था। उसके बाद हम लोग सोने चले जाते थे। तो ये एक पूरा दिन मैंने दिखाया मैंने कानकी आरोग्य केंद्र में कैसे बिताया। हे गाइस, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो मतलब आपने पूरी वीडियो देख चुकी है, या फिर आप स्किप करके यहाँ तक पहुँचे हो, कोई बात नहीं। तो मैं बताना चाहूँगी कि ये वीडियो मैंने नवंबर में शूट किया था, और एडिटिंग में बहुत ज़्यादा समय लगने के कारण बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो था, और
एक एक चीज़ को डिटेल में करना बहुत ज़्यादा समय लग रहा था और मेरे पास टाइम ही नहीं था, और मेरी प्रोक्रेस्टिनेशन वाली हैबिट भी है। तो टाल मटोल करते हुए और समय ना होने के कारण भी और बहुत ज़्यादा टाइम लगने के कारण भी एडिटिंग में मैंने ये एडिटिंग 5 महीने बाद कंप्लीट किया है, क्योंकि मेरी वॉइस कुछ वॉइस मेरे नवंबर की है, कुछ वॉइस मेरे बीच के कुछ मंथ्स की है और कुछ वॉइस मेरी मार्च की है। तो सब कुछ मिक्स है, बस वीडियो आधा था इसीलिए मैंने पूरा किया। बाकी नेक्स्ट वीडियो कब आएगी कुछ भी नहीं पता, बट फिर भी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज ना कल वीडियो ज़रूर आएगी। मेरा मोटिव ये है कि मैं चैलेंज वीडियो ज़्यादा करूँ, बाकी पता नहीं कब करूँगी और क्या होगा, क्योंकि अगर मैं यूट्यूब पे ध्यान देती हूँ तो म्यूज़िक में मैं अच्छे से ध्यान नहीं दे पाती, और मेरा म्यूज़िक फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो इसीलिए मैंने यूट्यूब को थोड़ा फॉर ग्रांटेड लिया है। कोई बात नहीं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। गुड बाय, टेक केयर।